जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया और कौन संयुक्त रूप से भारत के बच्चों के राज्य बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान पर पहली रिपोर्ट विकसित करेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा यूनिसेफ इंडिया और नीति आयोग बच्चों के विकास के लिए राज्य बहुआयामी बाल विकास की स्थिति का रुझान और पहली रिपोर्ट विकसित करेगा। तो बात आई है नीति आयोग का। तो आप लोगों को कमेंट करना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग किसके स्थान पर कार्य कर रहा है? तो आपका जवाब हो जाएगा योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का स्थापना किसने किया था? तो आपका जवाब हो जाएगा योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पीटी नेहरू। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। तो उसी प्रकार से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। जबकि प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। क्लियर है। राजीव कुमार अब तक के इसके उपाध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो आपको कमेंट करना है नीति आयोग के वर्तमान समय के उपाध्यक्ष कौन हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। सुमन बेरी। दूसरा प्रश्न है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में छठी उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार से किस भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्मानित किया है? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में छठी उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार के लिए किसको? तो आपका जवाब हो जाएगा विवेक लाल को। किसको? विवेक लाल को। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 1968 में हुई थी। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में छठी उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार से किस भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्मानित किया है? तो विवेक लाल। क्लियर पॉइंट। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में विजडन अल्मनैक ने रोहित शर्मा और किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए किस वर्ष की 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा किसने भैया? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह। तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया गया है। क्लियर है। तो जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, हाल ही में पैट्रिक अच्छी को एक बार फिर से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में पैट्रिक अच्छी को एक बार फिर से आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री चुना गया है। कहाँ का? आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। तो 2022 की थीम क्या है? मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन को बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करना। याद रखना 2022 की थीम क्या है? मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करने। ठीक है। अब 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। इन दोनों के लिए 2022 की थीम आपको लिखना है। 22 अप्रैल के लिए यानी विश्व पृथ्वी दिवस के लिए और 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस के लिए आप लोगों को थीम लिखना है। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में आधुनिक भारत पल्ली गांव में देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत किस राज्य में बनी है? तो आपका जवाब हो जाएगा पहली न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर में बनी है। कहाँ पर बनी है प्यारे बच्चों? तो जम्मू कश्मीर में बनी है। क्लियर है। तो बात आई है जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो तीरंदाजी विश्व कप में भारत दूसरा मेडल जीत चुका है। कौन सा मेडल? दूसरा मेडल जीत चुका है। क्लियर है। हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन फिर से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? फ्रांस के। तो याद रखिएगा ये दोबारा चुने गए फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में इमैनुअल मैक्रोन। क्लियर पॉइंट। तो फ्रांस की बात आई है। आप लोगों को कमेंट करना है कि फ्रांस को कौन सी संज्ञा दी जाती है यूरोप के रूप में। ठीक है।
जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। फ्रांस की राजधानी कमेंट करना है। फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित खाड़ी को कमेंट करना है। क्लियर है? फ्रांस और स्पेन। क्लियर? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में 165 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल, ठीक है ना। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील क्या है प्यारे बच्चों? लोकटक। और लोकटक में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ स्थित है। तो मणिपुर में याद रखना 125 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 3:2 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 3:2। अगर कह दिया जाए जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइनर कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा वेंकैया पिंगले। क्लियर है? वेंकैया पिंगले नाम याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा सिंगापुर। तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। अगर आपसे कह दिया जाए एशिया महाद्वीप की कौन से भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक राजधानी, एशिया महाद्वीप के भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? तो आपका जवाब हो जाएगा सिंगापुर सिटी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सिंगापुर सिटी। समझ में आया क्या बोला गया? अगर आपसे कह दिया जाए जो भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक एशिया महाद्वीप की कौन से देश की राजधानी पड़ेगी? तो सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर सिटी। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में जॉन एन कैनेडी प्रोफाइल इन कैरेज अवार्ड से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया है? तो हाल ही में जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन कैरेज अवार्ड से यूक्रेन के राष्ट्रपति को चुना गया है। किसे? यूक्रेन। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक का विमोचन नवीन पटनायक ने किया है। किसने? द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक नवीन पटनायक। ठीक है ना। हिस्ट्री देखेंगे, याद कैसे करेंगे? हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को हमें आधुनिक यानी नवीन तौर तरीके से देखना पड़ेगा थोड़ा से, समझ रहे ना। द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक का विमोचन नवीन पटनायक ने किया है। चलिए पुराने प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे वीडियो को पॉज करके। तो भारत में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो तत्कालिक गृह मंत्री। उम्मीद करते हैं आप लोग अपना आंसर दे चुके होंगे। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तत्कालिक गृह मंत्री अमित शाह। किसने किया प्यारे बच्चों? अमित शाह ने किया। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय डाटा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो त्रिपुरा। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो आपका जवाब हो जाएगा तेलंगाना। सॉरी। जारी यूनिकॉर्न क्लब में भारत का स्थान क्या है? तो भारत में यूनिकॉर्न फैक्ट्रियों का कौन सा स्थान है? दूसरा। कुल कितनी फैक्ट्रियां हैं? दो। कितना बोलेंगे? 32। क्लियर है? जिसमें पहला स्थान यूएसए का है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखा जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।